नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बड़े अरमानों से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए थे, लेकिन कांग्रेस से निकलते ही उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी और आज तो सिंधिया पछता रहे हैं। क्या हमने गलती कर दी? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता इज्जत नहीं करते और सिंधिया के कार्यकर्ता बीजेपी में असहज महसूस करते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 के समर में जाने से पहले पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। इसके साथ ही साथ अपनी कमियों को दूर कर रही हैं और नेताओं के बयानों से लग रहा है कि 2024 अब शुरू हो चुका है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि आप बीजेपी और विपक्ष की बैठकों और बयानों से राजनीतिक तापमान को समझ सकते हैं। इसके साथ लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर और दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार और विपक्ष का सेमीफाइनल बता रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले इन तीनों राज्यों को जिसने जीता उसका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और जो हारा उसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगेंगे। उसी उतापों में की स्थिति में आजकल मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता सिंधिया भी हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, लेकिन यहां पर आकर भी उनको सुकून नहीं मिला और अब तो इनके समर्थक भी काफी निराश हैं। तो उधर बीजेपी कार्यकर्ता सिंधिया और सिंधिया समर्थकों को भाव देते नजर नहीं आते। इसी उहापोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा ऐसा जा रहा है कि सिंधिया के जो समर्थक उनकी एक आवाज पर सत्तारूढ़ कांग्रेस का साथ छोड़ विपक्ष में बैठी बीजेपी के साथ जा मिले थे, अब वो एक बार फिर सत्तारूढ़ बीजेपी को छोड़कर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। मजे की बात तो यह है कि इस बार सिंधिया के आह्वान पर नहीं बल्कि सिंधिया के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। उसी कड़ी में गुरुवार को रघुराज सिंह धाकड़ ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी कर ली। ये वही रघुराज हैं जो सिंधिया का गढ़ कहलाने वाले शिवपुरी के कोलारस में धाकड़ समाज के बड़े नेता हैं और लगभग 3 दशकों तक वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन जब सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो रघुराज भी उनके साथ चल दिए। अब भूल सुधार करते हुए रघुराज ने चंदेरी के जयपाल सिंह यादव और यदुराज सिंह यादव के साथ कांग्रेस में वापसी कर ली है। चुनावी समर में रघुराज से पहले सिंधिया के कद्दावर समर्थक कहलाने वाले बैजनाथ यादव और राकेश गुप्ता भी कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके बैजनाथ पूरे लाव लश्कर के साथ भोपाल पहुंचे थे और कांग्रेस में वापसी की थी। अब उनके कोलारास से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहीं राकेश गुप्ता शिवपुरी में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पिता सामलदास गुप्ता शिवपुरी नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। वो पारंपरिक कांग्रेसी कहलाते हैं। जानकारों की अगर माने तो ये दोनों नेता भी सिंधिया के गढ़ शिवपुरी के जमीनी नेता हैं। सिंधिया के दरख्त किले से निकलने वाले ये छत्रप कांग्रेस में वापसी की एक सी ही वजह बताते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी संगठन द्वारा इन्हें स्वीकार न किया जाना और लगातार इनकी अनदेखी करना। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया परेशान हैं और इसका कारण क्या है। कई जानकारों का ऐसा भी कहना है कि जितनी इज्जत सिंधिया को कांग्रेस में मिलती थी उससे कम ही बीजेपी में मिल रही है और इसके साथ ही साथ कार्यकर्ता अलग परेशान हैं कि बीजेपी के लोग हमें आज भी कांग्रेसी समझते हैं। ऐसे में यहां रहना ठीक नहीं है और कांग्रेस में वापसी कर लेना ही ठीक है, इसलिए उन्होंने वापसी कर ली। इन्हें सबसे ज्यादा परेशान ज्योतिरादित्य सिंधिया टेंशन में है जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है और अगर नवंबर में विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो बीजेपी में सिंधिया का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे होता क्या है और क्या अपना किला सिंधिया बचा पाते हैं या फिर नहीं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।